फिर रहा था, लेकिन उसे कोई मीठा फल नजर नहीं आता। मैं तो आज मीठा फल ही खाऊंगा, इतनी गर्मी में सूखा दाना तो गले में फंस जाता है। थोड़ी और कोशिश करता हूँ, हो सकता है फल मिल ही जाए। मिट्ठू तोता फिर से उड़ने लगता है। आखिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। हाय मेरी किस्मत, जिस दिन ज्यादा दिल करता है कि मीठा फल मिले, उसी दिन मीठा फल नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मिट्ठू कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, चलो मैं पेड़ के नीचे देखता हूँ, हो सकता है कोई फल मिल ही जाए। मिट्ठू तोता पेड़ के नीचे उतर जाता है और इधर उधर खोज करता है। अचानक मिट्ठू को मीठा फल नजर आता है। मिट्ठू तोता जल्दी से मीठा फल उठाता है। अभी मिट्ठू खाने ही लगा था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मिट्ठू मिट्ठू, ये देखो मेरे पंख में क्या है। क्या है? देखो तो सही। मिट्ठू तोता मीठा फल नीचे रखता है और कालू कौवे से वो कागज पकड़कर देखने लगता है। ये तो कोई नक्शा लगता है। अभी मिट्ठू इतना ही बोला था कि कालू कौवा जल्दी से मीठा फल उठाता है और उड़ जाता है। अरे अरे! लेकिन कालू तब तक जा चुका था। इन कौवों ने बहुत तंग किया हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने इतनी मुश्किल से मीठा फल खोजा था, वो भी किया। मिट्ठू तोता उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ मिट्ठू? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कौवों ने फिर कोई धोखा दिया है तुम्हें। रानो चिड़िया, ये कौवे दिन ब दिन बहुत तंग करने लग गए हैं। मैंने इतनी मुश्किल से मीठा फल खोजा था और ये नकम्मा सा कागज देकर फल ले उड़ा। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। दिखाओ, मैं भी देखूं वो कागज जिसके बदले तुमने फल दे दिया। रानो चिड़िया वो कागज पकड़ती है और देखती है। अरे, ये तो कोई नक्शा है। हाँ, कौवे नक्शा दे ही ना दे, मैंने देखा है ऐसे ही आड़ी तिरछी लाइंस लगी हुई हैं। अगर कोई नक्शा होता तो वो कालू मुझे क्यों देता? मिट्ठू भाई, चलो कबूतर को दिखाएं। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर कबूतर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा फल लिए घर जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं क्या लाया। अरे, सारे पेड़ खाली पड़े हैं, तुम्हें कैसे मीठा फल मिल गया? मिला नहीं, उड़ाया है। लगता है कोई पक्षी आज रो रहा होगा। मैंने इस बार मिट्ठू को उल्लू बनाया है। वो तो बहुत तेज है, वो तुम्हारी बातों में कैसे आया? फिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। कालू, तुमने वो कागज कहाँ से लिया? अरे, ऐसे ही हवा में उड़ रहा था, मैंने पकड़ लिया। कालू, अगर वो सच में खजाना हुआ तो? नक्शे ऐसे उड़ते नहीं फिरते। चलो चलो, वो मिट्ठू तोता सीधा रानो चिड़िया के पास गया होगा। दोनों कौवे जल्दी से घर से निकलते हैं। वो मिट्ठू तोते और रानो चिड़िया को जाता देख लेते हैं। कौवे भी उनके पीछे उड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया कबूतर को कागज दिखाकर कहती है, कबूतर भाई देखो जरा, ये मिट्ठू मान नहीं रहा कि ये नक्शा है। कबूतर कागज पकड़कर देखता है। रानो, ये सच में कोई नक्शा है। कालू और गोरी कबूतर की खिड़की में खड़े ये सुन रहे थे। क्या सच में? अरे, अगर कोई खजाना हुआ तो हम तो अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर चाचा, देखो जरा, ये कहाँ का है? ये दूसरे जंगल जाने का रास्ता है, उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कबूतर चाचा, हम जाएंगे। बाहर खड़े कौवा और कौवी भी ये सुन लेते हैं। कमबख्त मारे, सब तुम्हारी गलती है। देखो अब वो सब इस नक्शे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे क्या पता था, मैं तो इसे साधारण कागज ही समझा था। चलो अब उनके पास जाते हैं। कौवा और कौवी भी कबूतर के घर चले जाते हैं। रानो बहन, हम भी जाएंगे साथ। नहीं, हरगिज नहीं, ये कौवे बहुत बुरे हैं। नहीं मिठू भाई, आखिर ये नक्शा कालू को ही मिला था, बदले में फल भी लिया था। अच्छा अच्छा, चलो हमें माफ कर दो, प्लीज हमें भी साथ ले चलो। चलो सुबह चलने की तैयारी करो। फिर अगले दिन सब पक्षी नक्शे के मुताबिक जाने की तैयारी करते हैं और सब कबूतर के बताए हुए रास्ते से उड़ने लगते हैं। एक जगह रुककर सब एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। अगर खजाना मिला तो सब क्या करेंगे? मैं तो मीठे फलों के खूब सारे पेड़ लगाऊंगा। और मैं उन्हीं पेड़ों के फल खाऊंगा।
जब मैंने पेड़ लगाए सबसे पहले तुम्हारा वहाँ आना बंद करूँगा। मैं तो तालाब बनाऊंगी ताकि जरूरत के अनुसार सब पक्षी पानी ले सके। रानो, तुम अपना नहीं सोचती, हमेशा दूसरों का सोचती हो। दूसरों के लिए जीने वाले ही असल में पक्षी होते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है। कालू कौवा और गोरी कौवी सर झुकाए ये सुन रहे थे। सॉरी मिट्ठू, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, अभी अगर अकल आ जाए तो। मिट्ठू, अगर खजाना मिल गया तो हम फिर अपने फल लगाएंगे और किसी से नहीं छीनेंगे। प्लान बनाने के बाद सब पक्षी फिर से उड़ते हैं। आखिर वो कबूतर की बताई हुई एक जगह पर आ जाते हैं। यही है वो पेड़ जिसकी जड़ों में वो खजाना है। चलो सब जल्दी जल्दी खुदाई शुरू करो। फिर सब पक्षी खुदाई करने लगते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की जड़ें निकाल लेते हैं, अचानक मिट्ठू को एक सख्त चीज मिलती है। मिल गया, खजाना मिल गया। सब जल्दी से देखते हैं कि एक संदूक पेड़ की जड़ों में पड़ा था। कालू कौवा और मिट्ठू तोता वो संदूक निकालते हैं। जरा सावधान रहना, अक्सर ऐसी जगहों पर सांप भी होते हैं। कालू कौवा जल्दी से संदूक का ताला तोड़ता है। अंदर से जो निकलता है उससे सब पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक टूटी ऐनक, एक खत और चंद पुराने पढ़ मिलते हैं। लो, कर लो अपने सपने पूरे। अरे, इस नकारा खटारे संदूक के लिए इतनी मेहनत की। ये जरूर किसी ने शरारत की होगी, लेकिन जितना पुराना ये संदूक है, अब तक छुपाने वाला भी मर गया होगा। रानू चिड़िया वो खत उठाकर पढ़ती है। उस खत पर एक कहानी लिखी थी, दो भाइयों की जो मरने से पहले अपनी यादों को छुपा देते हैं। हाय, मेरे मीठे फलों के पेड़। चलो सब वापस चले। फिर सब पक्षी वापस अपने घरों को आते हैं। रानो, ये क्या हुआ हमारे साथ? अरे मिठू भाई, इतना अच्छा समय हमने साथ गुजारा, वो क्या किसी खजाने से कम है? हाँ, ये तो ठीक बात की आपने। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ समय सच में किसी खजाने से कम नहीं है। चलो फिर आपका सपना पूरा करते हैं। पौधे तो खजाने के बिना भी लग सकते हैं। दोनों हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, हर किस्म की आसाइश थी। रानो चिड़िया को जितना ऊपर वाले ने दिया था, रानो चिड़िया भी सब जंगल वासियों की उतनी ही मदद करती थी। एक दिन गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर आती है। आओ आओ गौरी बहन। रानो बहन, मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आई हूँ। जी गौरी बहन, क्या हुआ? रानो, तुम्हें तो पता है कालू के पास कोई नौकरी नहीं है। तुम प्लीज अपने घर में उसे नौकरी दे दो। गौरी बहन, मेरे घर में तो पहले ही बहुत मुलाजिम है। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा रानो, लेकिन हमारी रोजी रोटी जरूर चल पड़ेगी। ठीक है गौरी बहन, आप कालू को भेज देना। गौरी खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। कालू, मैंने बहुत मेहनत करके नौकरी ढूंढी है, अब दिल लगाकर काम करना। हाँ हाँ ठीक है। कालू कौवा एक नंबर का धोखेबाज और मक्कार कौवा था। वो एक जगह टिककर काम नहीं करता था, इसलिए उसे कोई नौकरी ना देता। दूसरी तरफ रानो चिड़िया मानो चिड़े से कालू की नौकरी की बात करती है। रानो, तुम्हें पता है वो अच्छा पक्षी नहीं है। अब तक जितने भी पक्षियों के साथ उसने काम किया है, सबको धोखा दिया है। वो बेचारी रो रही थी। आप उसे घर मत रखें, खेतों में ले जाएं। वैसे भी आप सारा दिन उनके साथ होंगे। अच्छा ठीक है रानो, कुछ करते हैं। अगले दिन कालू कौवा मानो चिड़े के साथ काम पर जाता है। कालू, मजदूर खेतों में लाल मिर्ची तोड़ रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ काम करो। ना बाबा ना, ये मिर्ची मेरे पंख जला देगी, मुझे कोई और काम दो। ठीक है, फिर तुम खेतों को पानी लगा। कालू कौवा आराम आराम से काम करने लगा है। उधर गौरी कौवी कालू को काम मिलने की वजह से बहुत खुश थी। ऊपर वाले अब कालू को अक्ल देना, अब ना वो कोई उल्टा सीधा कर दे। उधर खेतों में पानी लगाकर कालू कौवा थक जाता है। मानो जी, मैं और ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई आसान सा काम दे। काम करना हो तो कोई भी मुश्किल नहीं कालू, ये तो काम चोरों वाले काम। कालू कौवा वापिस घर आ जाता है।
गौरी, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो मानो एक तो इतना काम करवाता है, ऊपर से बातें भी सुनाता है। अरे नौकरी की तो नखरा किया। कालू जी, अब काम तो करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब कर। अगली सुबह कालू बहुत मुश्किल काम पर जाता है। हाँ भी कालू, आज क्या करोगे? जो सबसे आसान काम हो। ठीक है, ये मजदूर मिर्ची तोड़कर लाते हैं, तुम बस गिनती करके लिखते जाओ। मैं जमीनों की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है अरे कालू, अच्छा मौका है। और मानो को आधे से भी कम देता है। इतने कम मिर्ची के बंडल, पैदावार तो बहुत अच्छी थी। यही है मालिक। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रात होते ही कालू कौवा वो छुपाए हुए बंडल अपने घर ले जाता है। अरे ईमानदारी से मानो क्या ही देगा, ऐसे बहुत पैसे आएंगे। अगले दिन कालू कौवा वो मिर्ची के बंडल कबूतर को बेच देता है। कालू कौवे, ये तुम कहाँ से उठा लाए? मैं मेहनत करता हूँ, तभी तो मेरी मिर्ची की फसल इतनी अच्छी हुई है। लेकिन तुम्हारी अपनी तो जमीन नहीं है। अरे वो मानो चिड़ा है ना, मैं उसके साथ मिलकर काम करता हूँ। और तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? नहीं लेनी तो मत लो। अच्छा कालू भाई। फिर कबूतर कालू को पैसे दे देता है। एक दिन मानो चिड़ा घर बैठा हिसाब कर रहा था। ये क्या, ये जमीनें इतनी कम फसल क्यों देने लग गई हैं? क्या मतलब, हमारी जमीनें तो इस इलाके की सबसे जरखेज जमीन है, फिर ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से कालू आया है तब से यही हो रहा है। तो आप एक दिन निगरानी करें। मानो चिड़ा एक उल्लू सिपाही को बुलाता है। उल्लू, तुम आज सारा दिन छुपकर कालू की निगरानी करो और मुझे बताओ। कालू कौवा शाम तक खेतों में काम करता है और शाम को खाली हाथ वापस चला जाता है, लेकिन वो अनाज छुपाना ना भूला और उल्लू को ये सब पता चल जाता है। ये धोखेबाज कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, मालिक को बताना पड़ेगा। फिर उल्लू मानो को सारी बात बताता है। ठीक है उल्लू, तुम जाओ। फिर मानो चिड़ा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं मानो जी, कैसी मदद? फिर मानो कबूतर को सारी बात बताता है। हाँ, वो रोज यहाँ ही आता है। आज मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मानो चिड़ा दुकान में छुपकर बैठ जाता है। रात होते ही कालू कौवा अनाज लेकर दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भाई कबूतर भाई, आज भी माल तैयार रखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू कौवे। इतने में मानो चिड़ा सामने आता है। जरा हम भी देखें क्या माल लाए हो। मालिक, आप? हाँ कालू, तुम्हें क्या लगा कि तुम धोखा देते रहोगे और हम खाते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? मालिक, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे काम से मत निकालना। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए कालू, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए। अब जाओ, इस जंगल में तुम्हें कोई काम नहीं देगा। कालू कौवा अपने घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ कालू, आज माल नहीं लाए? गौरी, मेरी नौकरी चली गई। क्या? लेकिन कैसे? तुम तो कहते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं गौरी, अब मालिक ने यह भी कहा है कि कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। हाय, सत्यानाश हो कालू, अब क्या होगा? हमारे इतने खर्चे कैसे पूरे होंगे? गौरी, जल्दी चलो, ये ना हो कि वो मानो पुलिस बुला ले। फिर दोनों कौवे उस जंगल से निकल जाते हैं। मानो जी, आपने कौवे को कोई सजा क्यों ना दी? उनका इस जंगल से जाना ही सजा है। वो अब दर दर की ठोकरें खाएंगे तो खुद अकल आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।